हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी पर अगला कोर्स लेकर के आऊँगा, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 का ये चैप्टर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर है। एनसीईआरटी 12 का चैप्टर है। मैंने आपके रेफरेंस लिए सिलेबस भी लगा दिया है कि इसमें जनरेटिंग इंजीनियरिंग पढ़ना है पहले पार्ट में, यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, और एप्लीकेशन में ये पढ़ना है जो बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बायोटेक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का डिवीजन पढ़ेंगे, कितने भाग में डिवाइड किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे और बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी किस सिद्धांत पे ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक का इंट्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज बायोटेक? तो कहता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक्स है जिसको इस्तेमाल करके हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे। इट में बी अलगी, बैक्टीरिया। फिर हम एनिमल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट सेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनसे बने हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। तो इस्तेमाल करके हम करेंगे क्या? तो इस्तेमाल करके हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल स्केल पे, यानी बड़े पैमाने में बनाएंगे, और सर्विसेज एंड प्रोसेसेस जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि ये कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, से इंडस्ट्रियल स्केल पर वाइन बन सकता है, बियर बना सकते हैं, उसके बाद में और भी तमाम ड्रग्स जो होता है वह बना सकते हैं। ये सब क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल में बन के तैयार हो रहा है। कौन कौन सा सर्विसेज देता है? तो ये हमें एग्रीकल्चर में सर्विस देगा। क्या? तो हमको ये बायो फर्टिलाइजर बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ईस्ट सेल हुआ, ये हमें एक सर्विस क्या देगा? ये हमारे लिए फर्मेंटेशन के जरिए क्या करेगा? ब्रेड को बनाएगा। ठीक है, और भी माइक्रोवेव यूज करेंगे, और क्या करेगा? ये प्रोसेस्ड फूड को ही बनाता है। क्या करता है? प्रोसेस्ड फूड को बनाता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी होता है। और यही बायोटेक है जिसको इस्तेमाल करके आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के पीछे पड़ी हुई है। देखिए, भगवान करे आ जाए, अच्छा रहेगा लोगों के लिए। फिर देखते हैं कि इस बायोटेक का डिफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने भी दिया था। एक बहुत बड़ी संस्था है जो विदेशों में रहती है। ये इसने क्या किया कि बायोटेक का ट्रेडिशनल व्यू जो पूर्वजों से चलते आ रहा है, जब बायोटेक बहुत कम था उस समय से आ रहा है, और आज का मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक को इसने क्या किया? जोड़ दिया, और जोड़ करके इसने एक कंसेप्ट दिया और डिफरेंशिएशन दिया। उसका डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि ये नेचुरल साइंस को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। क्या है नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी है। ये सभी क्या है? नेचुरल साइंस है। इसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या उनके कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, उनका मोलिकुलर एनालॉग्स, यानी उनके जो कुछ प्रोडक्ट जो बनते हैं, एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उसको निकाल लीजिए, और क्या करेंगे? यही प्रोडक्ट को बनाएंगे और सर्विसेज देंगे, जो हमने यहाँ पर बात किया था। ये प्रोडक्ट बनाने की बात किया था और सर्विस जनरेट करने की बात की थी। यही बात किया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने। इस दोनों का डेफिनेशन याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखा जाए तो बायोटेक का कितने डिवीजन किया गया है? तो बायोटेक का दो डिवीजन है। एक है ओल्ड बायोटेक या ट्रेडिशनल बायोटेक, जो कि पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है, जहां पर हम लोग क्या करते थे? माइक्रोब्स के उनके प्राकृतिक कैपेबिलिटी को, प्राकृतिक क्षमता को इस्तेमाल करके उस समय हम दही बनाते थे, ब्रेड भी बनाते थे और वाइन भी बनाते थे। तो ये माइक्रोब्स थी जो अपनी प्राकृतिक क्षमता दिखाती थी और दिखा करके ये काम को करती थी। ठीक है, अब आज आ गया न्यू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? RDT इस्तेमाल करते हैं। इट इज
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग सोर्स है, एक डीएनए फ्रेगमेंट ये है, दूसरा ये है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, ये बन गया आपका आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट हो गया। दो अलग अलग सोर्स से हमने जीन को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बना दिया, यही टेक्नोलॉजी है। आज इसी को यूज करके वही जो आपका पुराना जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो हम ओल्ड बायोटेक में यूज करते थे, आज उसी माइक्रोब्स में फर्दर और सारा हमने उसमें कैपेबिलिटी जोड़ दिया यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और आज हमारा नया बायोटेक उसी पर काम करता है। दूसरा आप देखे होंगे, दूसरा क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी आप देखे होंगे, ये भी बायोटेक पे काम करता है। डीएनए वैक्सीन्स बायोटेक पे काम करता है। डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, मान लीजिए कोई बड़ा सा जीन फ्रेगमेंट है, ये यहाँ ये पार्ट खराब हो गया, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये जीन बाहर निकल गया, बाद में दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, जीन अच्छे से तैयार हो गया। फिर हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन की बात करेंगे। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में ह्यूमुलिन, एक इली लिली कंपनी थी, इली लिली कंपनी, जिसने पहली बार ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन बनाया था, जो डायबिटीज वाले पेशेंट को काम करता है, उनके ब्लड ग्लूकोज को लोअर करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या कहता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करता क्या है, डीएनए डिजाइन करता है। हमें जैसा डीएनए चाहिए वैसा ही हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको ये प्लांट है, इस प्लांट में विटामिन ए भी चाहिए और इसको ड्रॉट कंडीशन से लड़ना भी है, तो क्या करेंगे, एक जीन यहाँ लाएंगे जो विटामिन ए बनाता है, दूसरा जीन यहाँ है जो कि ड्रॉट से लड़ने में फायदा होता है, दोनों को लेके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो विटामिन ए का जीन और ड्रॉट का जीन बन गया, इसको प्लांट में डाल देंगे तो क्या होगा, प्लांट के पास विटामिन ए और ड्रग से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो हमने क्या किया, डिजाइन कर दिया अपने हिसाब से। दूसरा क्या है, डीएनए का दो सोर्स लाएंगे, एक सोर्स एक से, दूसरा सोर्स दूसरे से लाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, समझ पाएंगे आप। दूसरा देखेंगे तो ये जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या करता है, ये जैसे कोई जेनेटिक मटेरियल है, इसमें हम एक कोई मटेरियल बाहर से इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा कुछ पार्ट यहाँ से काट करके हटा सकते, रिमूव कर सकते हैं। तीसरा, और ये पार्ट खराब हो गया, इसको निकाल दीजिए और नया लगा दीजिए, यानी इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ बातों में ये थ्योरी चल रही थी। पहली बार कोवेन एंड बोयर साहब, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको सक्सेस मिला। इन्होंने क्या किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया, कहाँ से, एम्पिसिलिन जीन और एस टाइपी के प्लाज्मिड से इन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किए। तो मान लीजिए ये प्लाज्मिड था, ये एम्पिसिलिन जीन था, तो क्या किया, यहाँ पर काट दिया हमने प्लाज्मिड को, तो काटा तो क्या हुआ, ये प्लाज्मिड खुल गया, बाद में इसको लिया और यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, तो क्या, तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया प्लाज्मिड कंटेनिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बन गया। तो आरडीएनए बन गया, क्योंकि यहाँ पर दो डीएनए अलग अलग सोर्स से हमने लाया था। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा है पॉल बर्ग, इन दो कहते हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर है, इन्होंने जेनेटिक, ये जन्मदाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। इन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्होंने क्या किया कि कोहेन बोर की तरह इन्होंने क्या किया, एक लामडा फाज वेक्टर लिया। वेक्टर वैसा मटेरियल होता है जो कि जीन को लेकर के एक सेल से दूसरे सेल में कैरी करता है। इन्होंने एक वेक्टर लिया, मान लीजिए वेक्टर था, और SB40 जीन लिया, मान लीजिए जीन था, यहाँ पर कट किया, तो कट के क्या हुआ, ये खुल गया हमारा, और यहाँ इस जीन को लेकर जाके उन्हें जोड़ दिया, तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। वापस इसको क्या किया, उन्होंने इक्वलाइजर में इसको वापस डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का बर्थ जो हुआ, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग किस दो चीज पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है इक्वलाई के प्लाज्मिड्स को, दूसरा रिकॉम्बिनेंट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आगे पढ़ाएंगे आपको ये एंजाइम करता क्या है, किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को बीच से काट देगा, किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को बीच से काटेगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो इस एंजाइम को और इस प्लाज्मिड को इस्तेमाल करके पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने आगे बढ़ाया, इसी पर आधार भी है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि बायोटेक का प्रिंसिपल्स क्या है, वो कौन से दो कोर टेक्निक है जिस पर बायोटेक डिपेंड करता है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एक टेक्निक करता क्या है, ये
डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को बदल देता है। कैसे? तो डीएनए आरएनए में क्या करता है, डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड है ना, ये क्या करेगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड काट के हटा देगा और कुछ नया न्यूक्लियोटाइड इसमें जोड़ देता है। तो जब न्यूक्लियोटाइड काट के हटा दिया और नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, इससे क्या हुआ, डीएनए आरएनए का केमिस्ट्री बदल गया हमारा। जैसे ही बदल जाएगा क्या करेंगे, होस्ट सेल में डाल देंगे और उससे क्या होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस से चेंज होना ही है। मान लेते कि ये होस्ट का डीएनए था, इसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, बट के नहीं है। हमने क्या किया, के को बनाने वाला इसमें जीन डाल दिया, तो क्या हुआ, इसका फिनोटाइप चेंज कर गया। यही बात कहता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे आप। दूसरा जो फील्ड है जेनेटिक यानी कि वो है केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर हम एक स्टेराइल इन्वायरमेंट यानी एक अनकंटामिनेटेड प्योर इन्वायरमेंट यूज करते हैं, जो एकदम शुद्ध इन्वायरमेंट है उसको यूज करते हैं। और यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स के ग्रोथ को अलाउ करते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। तो बढ़ेगा तो क्या करेगा माइक्रोब्स, बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को ये जन्म देता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम। ये होता क्या है, जैसे ये माइक्रोब्स है, इस पर डाल दीजिए कुछ भी रॉ मटेरियल जो इसका भोजन होता है, इस भोजन को खाएगा और ये माइक्रो अपने बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऐसे मटेरियल बन के तैयार करेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा मटेरियल, तो क्या कीजिए, बाद में इस माइक्रोब के यहाँ से काट दीजिए और इस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। जब बाहर निकल जाएगा क्या कीजिएगा, इस सारे बायोमोलिकुल्स को जब बाहर निकल जाएगा, इसको प्योरीफाई कर लीजिए। आप प्योरीफाई करके इसको डब्बे में पैक करके मार्केट में बेच दीजिए। यही आपका केमिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर है कि आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जेनेटिकली कैसे मॉडिफाई करेंगे, उस किसी ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका ये डीएनए है, वैभी से दिखा रहा हूँ, ये डीएनए है, ठीक है। इसको मॉडिफाई करना है, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण बाहर से जोड़ना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ए डी ई के ये चार आपका वाइटामिन है, इसके पास ए डी ई वाइटामिन है, के नहीं है। हमने क्या किया, के वाइटामिन को बनाने वाला यहाँ मैंने जीन लेकर के रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे इंट्रोड्यूस करो, काटोगे ना इसको, यहाँ हमने काट दिया। काटा तो क्या होगा, काटा तो ये आपका ये खुल गया है, इसको लो इसमें ऐड कर दो। क्या करोगे, इसमें ऐड कर दो, इसी को कहते हैं लाइगेशन प्रोसेस। जब आपने ऐड कर दिया तो क्या करोगे, अब तो डीएनए बन गया, तो डीएनए को क्या चाहिए, कुछ इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो क्या करोगे, इसको सेल में डाल दो। किस में डालोगे, सेल में डाल दो। तो हमने क्या किया, इसको सेल में डाल दिया। अब ये क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा। आपको पता है जब सेल ग्रो करता है तो 1 से 2 सेल बनेगा, फिर ये फर्दर 1 से 2 बनाएगा, ये फर्दर 1 से 2 बनाएगा, टोटल 4 सेल बन गया। और आपको पता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो अपने क्रोमोजोम के नंबर को भी कॉपी करके बराबर बराबर सेल में बांट देता है, और एट द सेम टाइम ये डीएनए कॉपी को भी बराबर बांट देता है सेल में। तो क्या होगा, ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये क्या होगा, ये यहाँ भी आपका पाया जाएगा, ये यहाँ भी पाया जाएगा, ये यहाँ भी पाया जाएगा और ये यहाँ भी पाया जाएगा। तो क्या हुआ, हम एक एक डीएनए से स्टार्ट किए, आज देखिए सारे सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। तो जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया तो क्या हो गया, वह ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। उस ऑर्गेनिज्म में विटामिन ए का कोई भी जीन नहीं था, अब हमने इसमें डाल दिया। ये हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे हो सकता है। इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। कृपया इसको देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको जरूर समझ में आएगा। कोई भी अगर कमेंट हो नीचे लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को सुनने के लिए।